मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान 6 जनवरी को अपने घर से निकलता है, उसके बाद लापता हो जाता है। जाहिर है घर वालों को तशवीश थी, वो ढूंढते रहे। पुलिस को एक जली हुई गाड़ी में सोख्ता लाश मिलती है, बंदा भी जला हुआ है, और उन्होंने बगैर तहकीक किए ये लाश एदी ट्रस्ट के हवाले की और एदी वालों ने इसे जाहिर है लावारिस करार देकर सुपुर्द खाक कर दिया। 8 फरवरी को पुलिस ने रेड किया डिफेंस के इलाके में अर्गमान की रहायशगाह पर। पुलिस जब रेड करने जाती है तो बड़े बड़े जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उनका खून खुश्क हो जाता है और वो कहते हैं जनाब बाहर आ गए। उन्हें पता मौत होती है। अंदर से शदीद फायरिंग की गई भारी असले के साथ। पाकिस्तान में जराइम होना मामूल की बात है, लेकिन हमारे इदारे इस हवाले से बाज़ औक़ात कितनी फाश गलतियाँ करते हैं, किस कदर मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हैं, ये चीज़ काबिल गौर है। हालिया दिनों में एक बहुत ही खौफनाक वारदात जो कराची में हुई, उसमें हमें इदारों की गफलत भी नज़र आई और अपने मुआशरे का रुझान भी नज़र आया। मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान 6 जनवरी को अपने घर से निकलता है, उसके बाद लापता हो जाता है। जाहिर है घर वालों को तशवीश थी, वो ढूंढते रहे। उसके दोस्तों से पता किया, इधर उधर से पता किया, कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। थाने में इस हवाले से दरख्वास्त दे दी गई और पुलिस ने रवायती अंदाज में तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दौरान बलूचिस्तान में ये जो हब चौकी है, ये सरहद आ गई सिंध और बलूचिस्तान की, वहाँ पर पुलिस को एक जली हुई गाड़ी में सोख्ता लाश मिलती है, बंदा भी जला हुआ है। ये 12 जनवरी को मिली और उन्होंने बगैर तहकीक किए वो DNA की कोशिश करना, गाड़ी के जो चेसिस नंबर हैं उसको ट्रेस करना, ये नंबर प्लेट पता नहीं किस हालत में थी उसको ढूंढने की कोशिश करना। 16 जनवरी को उन्होंने ये लाश एदी ट्रस्ट के हवाले की और एदी वालों ने इसे जाहिर है लावारिस करार देकर सुपुर्द खाक कर दिया। इसी दौरान 20 जनवरी को मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो लापता हुआ है, उसकी वालिद को एक कॉल आती है, वालदा को। उस कॉल में ये कहा जाता है कि जी इतने पैसे दें। अच्छा, वो जो कॉल आ रही है, जो मगवी नौजवान है मुस्तफ़ा, उसकी वालदा को, वो अमेरिकी नंबर से आ रही है। यहाँ से कहानी ने फिर एक ट्विस्ट लिया पूरा। जाहिर है ये अगवा व तावान का मामला बन गया, तो उनकी वालदा ने पुलिस से दोबारा रजू किया। ये मामला चला गया फिर CIA के पास। जब CIA के पास गया तो उन्होंने इस हवाले से इंक्वायरी करनी शुरू की कि ये हो क्या रहा है, और इस पर जाहिर है फिर जब वर्किंग की मुकम्मल उन्होंने, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अरगमान नामी एक नौजवान जो है, जो मगवी मुस्तफ़ा का दोस्त है, वो इस वाक़े में मुलव्वस हो सकता है। ज़ाहिर है कुछ कड़ियाँ मिली। जब ये कड़ियाँ मिली तो 8 फरवरी को पुलिस ने रेड किया डिफेंस के इलाके में अर्गमान की रहायशगाह पर। और अब आप ज़रा इस बात को गौर से सुने। पुलिस जब रेड करने जाती है तो बड़े बड़े जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उनका खून खुश्क हो जाता है और वो कहते हैं जनाब बाहर आ गए। उन्हें पता मौत होती है। यहाँ क्या हो रहा है कि अंदर से शदीद फायरिंग की गई भारी असले के साथ। एक DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 4 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा, आप अंदाज़ा करें। और उसके बाद अरगमान को गिरफ्तार बहरहाल कर लिया गया। लेकिन अगर कोई और होता तो आप तसव्वुर करें कि पुलिस के एक सिपाही को गोली लग जाए, पुलिस आगे चाहे 10 बंदे खड़े उसको नहीं जिंदा छोड़ती। यहाँ ये क्या प्रेशर था कि 4 घंटे तक फायरिंग होती रही, जदीद असला चला, DSP को भी गोली लग गई, एक और पुलिस एहलकार को भी गोली लग गई, लेकिन पकड़ लिया इन्होंने जिंदा। चले ठीक है, पकड़ लिया आपने। जब अंदर गए तो पता लगा जी 64 लैपटॉप पड़े हुए हैं, दर्जनों गने, हजारों गोलियां। इन्होंने जब तलाशी ली तो पता लगा एक कमरे के अंदर खून भी है, कारपेट के अंदर खून लगा हुआ था। वहीं से मगवी नौजवान मुस्तफ़ा जो है उसका मोबाइल भी एक मिल गया। इसी असना में पुलिस ने इनके एक और दोस्त शराज को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कहानी का फिर अगला रुख बताया। अब इसने, नौजवान ने ये कहा, जो मुल्ज़िम है अरगमान, इसने कहा जनाब बात यह है कि मैंने तो उसे कत्ल कर दिया।
जब इसको अदालत में लेकर गए, ज़ाहिर है ये एंटी टेररिस्ट कोड का मामला था ना जी, अगवा बराए तावान, जदीद असला, डीएसपी पर फायरिंग। वहाँ क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ने बजाय रिमांड देने के पुलिस के खिलाफ रिमार्क्स दे के मुलजिम को रवाना कर दिया जेल में। इस बात पर पूरे सिंध के अंदर, कराची में, मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मेन स्ट्रीम मीडिया सामने आ गया कि ये क्या मजाक है। हत्ता के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पब्लिकली कहना पड़ा कि जनाब पुलिस के खिलाफ तो फौरी तौर कार्रवाई हो जाती है, ज़रा सा आप इधर उधर हों कानून से तो आप कहते हैं जी हटा दो, मुअत्तल कर दो, बरतरफ कर दो। जहाँ जज साहब उस मामले में बजाय इसके कि रिमांड दें और पता लगे कि वो कहाँ है बच्चा, वो जेल भेज रहे हैं, उसी से महफूज हो गया। खैर वो आज दोबारा अदालत गए इस हवाले से और हाई कोर्ट गए इस मामले के खिलाफ, और मुराद अली शाह ने जज साहब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। अब पीर तक ये मामला आगे चला गया है, पुलिस की रिमांड में अब वो आएगा। प्रॉब्लम क्या है? शराज ने बताया कि जनाब बात ये है कि हमने ये जो तीसरा बंदा इनके साथ था, 2 मुलजम थे, तीसरा ज़ाहिर है वो बकवी था, इसने कहा कि हमने उसको यहाँ फ्लैट के अंदर ला के बहुत बुरी तरीके से मारा, लोहे के रडों से मारा। मुलाजमीन भी मौजूद थे वहाँ, अरगमान के मुलजम के, वहाँ गोलियाँ भी उसको मारी। जब वो अदम हुआ हो गया, तकरीबन मरने के करीब हो गया, तो उसको गाड़ी में, उसी की गाड़ी में डाला, डिग्गी में, मुंह पर लगाई टेप, हाथ बांध दिए, अदम हुआ था वैसे। उसको हम ले गए हब चौकी के पार। वहाँ ले जाने के बाद हमने डिग्गी खोली तो वो जिंदा था। जब उसको जिंदा देखा तो अरगमान ने कहा कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ, हम पीछे हट गए। उसने लाइटर से आग लगा दी, यानी गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। आप देखें कितना ये खौफनाक वाक़या है और इसमें कितनी चश्मपोशी है। CIA ने एक हसास अदारे की मदद भी ली थी इस हवाले से। अगर वो शामिल हाल ना होती तो पता नहीं मामला किस तरीके से आगे जाता। अब उनकी वालदा ने, मकतूल की वालदा ने कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दे दी है, DNA भी होगा। लेकिन आप बदमाशी का अगला पहलू देखें। अब इसी मुलजम अरगमान का वालिद कामरान कुरैशी आज टेररिस्ट कोर्ट में गया है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, और वहाँ उसने कहा क्या है, उसने सबको धमकियाँ देना शुरू कर दी। वो ज़बरदस्ती जज के कमरे में घुस रहा था। पुलिस ने कहा, हमले ने कहा भाई कहाँ घुसे आ रहे हैं? उसने कहा जी मैं अमेरिका का शहरी हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरे बेटे के खिलाफ केस है, मैं जैसे मिलूंगा। वहाँ धमा चौकड़ी मचा दी और अमले को रेंजर्स और पुलिस तलब करना पड़ी। मुझे बताइए कौन सी ऐसी आफत आ गई थी भाई? यहाँ तो आम आदमी अदालत के अंदर उसके बात करे तो उन्हें अदालत पे आप अंदर कर देते हैं उसको 1 मिनट के अंदर, या पुलिस ही नहीं छोड़ती। उधर वो अदालत के अंदर इस तरह को उधम मचा रहा है और उसको जाने दिया जो अमरीकी शहरी है। तो ये क्या तमाशा इस मुल्क के अंदर हो रहा है? ये केस बहुत ज़्यादा अब सामने आ गया है। माजी में और भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसमें फिर पैचअप हुआ और मुलज़िम छूट गए। उस पर फिर किसी और टाइम भी इला करेंगे। लेकिन इस तरह के जो माशरे के नासूर हैं उन्हें खुला छोड़ने का मतलब ये है कि आपने पूरी सोसाइटी उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। वो जिसको चाहे कत्ल कर दें, जिसको चाहे धमकी दें, जिस तरह से चाहें कानून को मौम की नाक बनाकर मरोड़ दें। तमाशा बनाया हुआ उन्होंने। इसके साथ साथ आज एक और छोटी सी खबर भी डिस्कस करनी है, वो ज़रूरी है करनी। वीलाग एक ही है और टॉपिक 2 हैं। फवाद चौधरी साहब ने अपनी आदत नहीं छोड़ी थप्पड़ मारने वाली। आपको याद है कि उन्होंने एक शादी की महफिल में एक एंकर मुबशर लुकमान साहब को थप्पड़ रसीद किया था अचानक। फिर इसी तरह उन्होंने शादी की एक और तकरीब में एक और एंकर हैं समी इब्राहिम साहब, उनको थप्पड़ रसीद किया था, वो भी अचानक किया। क्योंकि जब आप चैलेंज करके किसी को थप्पड़ मारते हैं तो अगला तैयार होता है जवाब देने के लिए। आज उन्होंने यही हरकत अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर की है। शुहैब शहीन जो बड़े दुबले पतले से हैं, ज़ाहिर कमज़ोर थे जिस्म के, वो भी जा रहे थे बानी पीटे से मिलने, ये भी जा रहे थे। तो इन्होंने इरादतन पूरी प्लानिंग के साथ आके शुहैब शहीन को थप्पड़ रसीद किया, ज़ोरदार थप्पड़। ज़ाहिर जब बंदा प्लान करके मारता है तो उसके अंदर एक फोर्स होती है ना। वो शुहैब शहीन नीचे गिर पड़े, उनके बाजू पर चोट भी आई है। बाद में उन्होंने क्लेम किया जी सुलह हो गई है। शुहैब शहीन ने बाहर आकर कहा जी कोई सुलह नहीं, ये एजेंसियों का टाउट है। इसके जो चचा हैं उनके वाले से ये उनका भी टाउट रहा है, चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के, पैसे लेके मुकदमात के फैसले कराता रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इस लड़ाई के दौरान जो मेरे दोस्त थे वो भी फवाद चौधरी पर टूट पड़े थे, जो साथी थे उनके साथ। तो हमने 4 गुना जवाब दिया है और फिर
फवाद चौधरी की अहलिया ने आके बीच बचाव कराया, इसका हमें को बहुत ज़्यादा अभी शवाहद तो नहीं मिल सके, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये जो कुछ फवाद चौधरी करते फिर रहे हैं, ये कानून के साथ भी मजाक है, ये सियासत के साथ भी मजाक है, ये अखलाकियात के साथ भी मजाक है, और PTI के अंदर जो कुछ हो रहा है ये उसकी मैं समझता हूँ कि खलफशार को बढ़ाने वाली बात है। तो इन्हीं अज़ीज़ात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।